दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे करना पड़े जस्ट बिकॉज आपने सही समय में सही तरीके से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। दोस्तों इसी वजह से मैंने आपके लिए एक फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम और इन्वेस्टमेंट्स डालकर चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि आपको मदद करेगा डिसाइड करने के लिए कि आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। दोस्तों ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे काम करता है ये चीज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक एक्सेल कैलकुलेटर भी बनाया है जो कि आप ऑफलाइन मोड में यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके साथ साथ जैसे कि कई सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकेल्सी बनाया है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों इनकम टैक्स के साथ साथ इसमें आप अपना पीपीएफ का इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट या फिर आपके एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हो तो उसमें आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो मेरे फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकेल्सी को यूज करके। दोस्तों अब तक इस पे 50,000 प्लस इंस्टॉल्स आ चुके हैं। इसी बात के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इस एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल किया। कई सारे अच्छे रिव्यूज भी मिले और टाइम के साथ हमने इस ऐप को इंप्रूव भी किया। और दोस्तों अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके चेक कीजिए कि इसके फीचर्स कैसे हैं और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो। और दोस्तों 5 स्टार रिव्यू तो जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है ऐसे ऐप को डेवलप करने के लिए और आपके जो सजेशंस है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर की तरफ। तो दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। दोस्तों फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जो भी मैंने आपके लिए कैलकुलेटर्स बनाए हैं वो सारे कैलकुलेटर्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है इनकम टैक्स, इसके अलावा होम लोन ईएमआई या फिर एसआईपी कैलकुलेटर या पीपीएफ का कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों मैंने बनाए हैं आपके लिए जो कि आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक करेंगे। तो इस लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक न्यू टैब में आपके लिए ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप आसानी से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो अभी के लिए मैंने FY 21-22 सेलेक्ट किया है। दोस्तों आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स भी मैं यहाँ पे ऐड करते रहूंगा, तो आप इस कैलकुलेटर को बुकमार्क करके रख सकते हो ताकि आपको जब भी चाहिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सको अपना इनकम टैक्स। दोस्तों यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पे 0 से लेके 60 का जो एज है वो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको सैलरीड या फिर बिजनेसमैन हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों सैलरीड या फिर पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 अवेलेबल होता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे ऐड करना होगा। तो समझो अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 7 लाख, तो दोस्तों 7 लाख यहाँ पे हम एंटर करेंगे। और फिर दोस्तों अगर आप जैसे ही स्क्रॉल करते हो नीचे आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स अपने आप ही कैलकुलेट होके दिख जाएगा। तो दोस्तों 44,200 आपका इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और 33,800 आपका इनकम टैक्स होता है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो 6,50,000 हुआ, क्योंकि 7 लाख में से आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे बिजनेसमैन का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आपका जो इनकम टैक्स है दोस्तों वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 54,600 का आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 33,800 जो कि पूरे आपका जो 7 लाख की जो इनकम है उस पे है। अब दोस्तों इसके अलावा आप अपना इंटरेस्ट इनकम डाल सकते हो यहाँ पे या फिर अदर सोर्सेज का जो इनकम है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने डिडक्शंस का भी सेक्शन दिया है। तो समझो अगर आपने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है सेक्शन 80C के स्कीम्स में, सेक्शन 80C में और कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो समझो अगर यहाँ पे हमने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख रुपीस एंटर करके दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपने आप ही ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है ओल्ड टैक्स रेजिम में वो अपडेट हो गया है। दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में
जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो सेक्शन 80C में या फिर जो भी आपको डिडक्शंस के अंदर दिख रहा है, जो भी सेक्शंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ये रूल है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हो तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में। और दोस्तों इस हिसाब से आप बाकी के भी सेक्शंस यूज कर सकते हो। सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस आता है, सेक्शन 80G या फिर सेक्शन 24 यानी कि होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने 50,000 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो दोस्तों अपने आप ही आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है वो अपने आप ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और दोस्तों इस हिसाब से ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर मैंने आपके लिए बनाया है वो आप यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस कैलकुलेटर को शेयर कीजिए, यहाँ पे मैंने लिंक्स दिए हैं शेयर करने के लिए, ताकि वो भी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सके। इसके अलावा दोस्तों आप अपने मोबाइल डिवाइस पे भी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो मेरा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके। तो मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप बनाया है जिसका लिंक आपको इसी कैलकुलेटर के पास मिल जाएगा। डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप FinCalc टू सी स्लैब वाइज डिटेल्स ऑफ योर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो दोस्तों उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये तो मैंने आपको टोटल इनकम टैक्स बता दिया, लेकिन डिफरेंट स्लैब रेट्स के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है, वो आपको यहाँ पे मेरे एंड्रॉइड ऐप में दोस्तों मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो दोस्तों उसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने इसमें कई सारे कैलकुलेटर्स भी बनाए हैं, जैसे कि FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स, PPF का कैलकुलेटर और भी कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप को भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे एक्सेल कैलकुलेटर के बारे में। तो दोस्तों इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अलावा अगर आप ऑफलाइन हो और अगर आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से ऑफलाइन मोड में आपको मेंटेन करके रखना है कि आपका कितना इनकम हुआ है और कितना इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, तो दोस्तों आप मेरा एक्सेल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया, डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर, तो दोस्तों ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, वीडियो के साथ भी दोस्तों आपको मैंने समझाया है कि आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। तो ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट से। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर, तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे लिंक पे पहुंच जाओगे जो कि डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर है। और जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक न्यू विंडो में ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आपके कंप्यूटर डिवाइस पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे इस बटन पे क्लिक करके इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से ये वाला कैलकुलेटर दिखेगा, जहां पे आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और TDS का जो अमाउंट है वो डाल के चेक कर सकते हो। तो दोस्तों समझो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए डालने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका इनकम टैक्स 0 होता है, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के हिसाब से 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है, जो कि आपका इनकम टैक्स होता है स्लैब 5% के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से स्लैब वाइज डिटेल जो है वो भी देख सकते हो, जो कि मेरे ऐप में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो समझो अगर हमने यहाँ पे 7 लाख रुपीस का यहाँ पे इनकम डाला, एंटर पे क्लिक किया, तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। तो इसके हिसाब से आपका 54,600 ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स होता है 33,800, जो कि हमने हमारे कैलकुलेटर में भी देखा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाऊं तो आपने बिजनेस सेलेक्ट किया था 7 लैक्स और आपने कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है दोस्तों, तो आपका ये जो इनकम टैक्स है ये मैच होगा यहाँ पे 54,600। तो यहाँ पे ये वाला मैच हो रहा है, और 33,800 ये आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से मैच हो रहा है। अब दोस्तों आप क्या करोगे कि समझो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिल रहा है, और समझो अगर आपने 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपीस सेक्शन 80C में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, तो दोस्तों यहाँ पे 2 लाख रुपीस का आप इन्वेस्टमेंट जो है आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो जैसे ही आपने एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख हो जाती है, क्योंकि 7 लाख में से 2 लाख जो है आपने इन्वेस्ट कर दिया,
तो 5 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। लेकिन दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे आपके न्यू स्लैब्स में, तो ये आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख ही रहेगा आपके न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो यहाँ पे इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ का इनकम टैक्स 33,800 है। तो दोस्तों यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल किया है तो समझो सैलरीड ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे हम सेक्शन 80C फुल अमाउंट यूज करते हैं जो कि है 1,50,000 रुपीज। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, जैसे कि आप देख सकते हो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम जीरो हो गया, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 33,800 हो गया। दोस्तों यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, समझो 10 लाख रुपीस का आप यहाँ पे आपका इनकम डालते हो, एंटर पे क्लिक करते हो, इन्वेस्टमेंट आप अपना 2 लाख रुपीस रखते हो, तो दोस्तों आपका इनकम टैक्स 75,400 होता है और यहाँ पे 78,000 होता है। तो यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर में वेरीफाई करें तो हमारा जो इनकम फ्रॉम सैलरी है 10 लाख रुपीस हमें करना होगा। और फिर अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 75,400 जो कि मैच हो रहा है यहाँ के इस वैल्यू से 75,400, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 78,000, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से या तो इस ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, या फिर ऑफलाइन मोड में अगर आपके जो मोबाइल डिवाइस है या फिर कंप्यूटर है उस पे आप इस एक्सेल को सेव करके हर समय चेक कर सकते हो आपका इनकम और इन्वेस्टमेंट्स डाल के कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है। दोस्तों रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स भी देकर रखे हुए हैं, और यहाँ पे मेरा चैनल का लिंक भी है दोस्तों। तो अगर आपको और वीडियोस देखने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक किया आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे दोस्तों, और यहाँ से आप कई सारे वीडियोज जो है मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं वो आप देख सकते हो एक्सेल कैलकुलेटर्स की मदद से। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टैक्स रिबेट है जो आपको 12,500 का मैक्सिमम टैक्स रिबेट मिल सकता है, वो आपको तब मिलेगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है। तो दोस्तों आपको चेक करना होगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है ताकि जो आपका टैक्सेबल इनकम होता है वो 5 लाख के नीचे आए, ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स भरना न पड़े। दोस्तों इसी चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है ओल्ड या फिर न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है 7 लाख रुपए तक, और दोस्तों आप कोई भी इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं करते हो, तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना होगा, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको कम इनकम टैक्स भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे कम इनकम टैक्स पे कर रहे हो। दोस्तों इसी जगह अगर आपकी 7 लाख की इनकम है लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है 2 लाख रुपए का, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख हो जाती है, और टैक्स रिबेट के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको समझाया आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से क्या होगा कि ये जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसी की वजह से आपको ये इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों इस केस में आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो आपका बेनिफिशियल होगा। जैसे ही आपकी और इनकम बढ़ती है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको और ज़्यादा पे करना होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे 10 लाख पे भी, तो आपका जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू यहाँ पे जो आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से है। तो दोस्तों ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो इन केसेस में बेनिफिशियल होगा कि आपको इस इनकम पे कौन सा ओल्ड या फिर न्यू टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए। तो दोस्तों जहां पे आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े आपको उस टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि एक लेवल तक जहां पे आपकी इनकम पहुंच जाएगी वहां पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और ज्यादा इनकम टैक्स बचा पाओ। तो दोस्तों इस एग्जांपल में जैसे कि हम देख सकते हैं कि 15 लाख की अगर आपकी इनकम है और आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दूसरी जगह 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो दोस्तों फिर भी आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके हिसाब से आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है यहाँ पे 1,95,000 रुपीज का। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से ये जो इनकम टैक्स है ये दोनों ही जगह ज्यादा है। तो दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी तरह अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो आपके जो भी सेक्शंस में अवेलेबल है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दोस्तों आप थोड़ा सा और इनकम टैक्स कम कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना
इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप ग्राफ के जरिए भी देख सकते हो, यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन है ये ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज करते हो तो आपको सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है ओल्ड विद इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे कि आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो, तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से कम इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों ये वाली लाइन जैसे कि आप देख सकते हो ये सबसे कम इनकम टैक्स है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आके ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये आपका न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स डिस्प्ले कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अराउंड 12 लाख या फिर 13 लाख के लेवल पे अगर आपकी इनकम होती है तो दोस्तों आप यहाँ पे 2 लाख रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आपकी जो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स होता है वो दोनों ही मैच होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे इस लेवल पे 15 लाख के ऊपर, या फिर अगर आप 20 लाख का भी एग्जाम्पल देख लो, तो दोस्तों आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको उसमें कम इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना इनकम और इन्वेस्टमेंट्स डाल के चेक कर सकते हो कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा, और अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो कि क्या आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपके म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर एसआईपी करते हो, जो कि हमने एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेकर चेक किया है। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, और कैसे आप थोड़ा सा प्री पेमेंट्स करके आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस है उसको कम करवा के आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो सेव कर सकते हो। दोस्तों ये भी चीजें हमने देखी है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा आप कार लोन का भी वीडियो देख सकते हो या फिर बाइक लोन का भी वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हो तो आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा जब आप उसमें से रिडीम करते हो आपके म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स के यूनिट्स। तो दोस्तों ये भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो इन कैलकुलेटर्स को यूज करके। दोस्तों ये ऑनलाइन इनकम टैक्स कैलकुलेटर और एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकेएलसी भी डाउनलोड कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए और स्लैब वाइज डिटेल्स चेक करने के लिए। दोस्तों इसके साथ साथ इसमें कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं, और इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेएलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।